Hello and welcome back at Leo Academy. This is सूरज कुमार सैनी, योर इंग्लिश ट्रेनर, कोच एंड एजुकेटर। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत अच्छे टॉपिक की। आप लोगों ने उस टॉपिक को कई बार पढ़ा है, कई बार देखा है और कई बार सुना है। इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में, हमारी इंग्लिश राइटिंग में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। एंड दिस टॉपिक इज़ नोन एज कंजंक्शन। तो आइए क्लास शुरू करने से पहले आज मैं बता दूं कि आज हम लोग कौन कौन सा कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज का पहला कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, इधर और, ऑल्दो येट और लेस्ट और शुड। तो आज हम लोग इन 5 कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा, आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। पार्ट 1 में आज हम लोग ऐसे कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो हमेशा पेयर में आते हैं, जिनका पेयर में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका पेयर मिसमैच हो जाए तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले कंजंक्शन की बात करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आइए अपने पहले कंजंक्शन पर हम लोग चलते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसकी मीनिंग होती है ना ही बल्कि। ना ही बल्कि। अब एग्जाम्पल इसे कैसे बनेंगे? ना ही मैंने खाना खाया बल्कि पानी भी पिया, ना ही मैंने उसे पढ़ाया बल्कि रुलाया भी, ना ही मैंने पूजा की बल्कि मंदिर भी गया। तो दैट मीन्स कि जब आपको 2 काम करने हैं, एक काम आप कर रहे हैं, आपको दूसरा भी करना है, तो ऐसे केसेस में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से देखने वाली है कि ऐसे केसेस में 2 सेंटेंस हो सकते हैं, 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस, हम यहाँ पर एक रूल लिखने जा रहे हैं, इफ़ द सेंटेंस हैज़ 2 सब्जेक्ट्स। अगर आपके सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं तो आपको क्या करना है? स्टार्ट विथ नॉट ओनली। तो हमें अपना सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट करना है। ओके। कंडीशन 2, इफ द सेंटेंस हैज़ 1 सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, इस केस में हमें क्या करना है? स्टार्ट विथ सब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में अगर 2 सब्जेक्ट है तो आपको आपका सेंटेंस स्टार्ट करना है नॉट ओनली से। अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट है तो इस केस में हमें अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से। बात समझ में आई? तो अगर 2 सब्जेक्ट होंगे तो सेंटेंस शुरू होगा नॉट ओनली से, अगर एक सब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से। ठीक, तो आप अपना प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाइएगा। आइए अब इस टॉपिक पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए अब नॉट ओनली बट ऑल्सो पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ना ही उसका भाई पागल है बल्कि उसका दोस्त भी पागल है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना है, ना ही उसका भाई पागल है बल्कि उसका दोस्त भी पागल है। अब हमारे पास 2 रूल है नॉट ओनली बट ऑल्सो को लेकर के कि अगर हमारे सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हो तो हमें सेंटेंस की शुरुआत करनी है नॉट ओनली से। अगर हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो तो हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है सब्जेक्ट से। तो आइए चेक करते हैं इस एग्जाम्पल में कितने सब्जेक्ट हैं। तो ना ही उसका भाई बल्कि उसका दोस्त। So in this sentence there are 2 subjects. So we should start our sentence with not only. चलिए आइए बनाते हैं इसको। तो हमने लिखा not only उसका भाई, his brother, not only his brother but also बल्कि उसका दोस्त, his friend. So not only his brother but also his friend are mad. तो not only his brother but also his friend are mad. तो ना ही उसका दोस्त बल्कि ना ही उसका भाई बल्कि उसका दोस्त
पागल है, यानी दोनों पागल हैं, नॉट ओनली हिज ब्रदर। अब इसको ऐसे ही बना सकते हैं, नॉट ओनली हिज ब्रदर मैड बट ऑल्सो हिज फ्रेंड इज मैड, लेकिन वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली हिज ब्रदर बट ऑल्सो हिज फ्रेंड आर मैड, तो हमने क्या बनाया, नॉट ओनली हिज ब्रदर बट ऑल्सो हिज फ्रेंड आर मैड। अब आइए, ये तो दो सब्जेक्ट से शुरू होता, अब एक सब्जेक्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। तो आइए सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने ना ही उसे पढ़ाया बल्कि डांटा भी। अब यहाँ पर दोनों ही काम एक सब्जेक्ट कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस एक सब्जेक्ट वाला है, यानी हम अपने सेंटेंस की शुरुआत एक सब्जेक्ट से ही करेंगे। एंड सब्जेक्ट इज व्हाट, आई। तो सबसे पहले आई, फिर आपको लिखना है नॉट ओनली, पढ़ाया, कौन सा टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट की सेकंड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो आई नॉट ओनली टॉट, आई नॉट ओनली टॉट हिम बट ऑल्सो, डांटने की इंग्लिश स्कोल्ड, स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म, बट ऑल्सो स्कोल्डेड। तो आई नॉट ओनली टॉट हिम बट ऑल्सो स्कोल्डेड। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई नॉट ओनली टॉट बट ऑल्सो स्कोल्डेड हिम। तो ये आपका जो एग्जाम्पल हुआ ये बना नॉट ओनली बट ऑल्सो से। अब चलिए सेकेंड कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक बात और, आप वीडियो को रिपीट करके या फॉरवर्ड करके ज़रूर देखते रहिएगा। एक बार में अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो आपको पता है क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, रिवाइंड करना है, फॉरवर्ड करना है, रिवाइंड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंजंक्शन की ओर। आइए, तो अब अगले कंजंक्शन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला कंजंक्शन है नीदर नॉर, ना ही, ना तो ना ही। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करना है आपको। अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हों तो सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है नीदर से। ध्यान रखेंगे, इफ आवर सेंटेंस हैज़ टू सब्जेक्ट्स सो वी शुड स्टार्ट आवर सेंटेंस विथ नीदर। इफ आवर सेंटेंस हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट वी शुड स्टार्ट आवर सेंटेंस विथ सब्जेक्ट। इज दैट ओके? ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। ना तो उसने मेरी घड़ी चुराई ना ही किसी और ने। ओके, ना ही उसने मेरी घड़ी चुराई ना ही किसी और ने। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उसने और किसी और ने, तो यानी दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। दो सब्जेक्ट के केस में हमें अपना सेंटेंस नीदर से शुरू करना है। तो चलिए बनाते हैं, नीदर ही चुराई, पास्ट इंडेफिनिट, नीदर ही स्टोल माई वॉच। नीदर के साथ क्या लगाना है, नॉर। तो नीदर ही स्टोल माई वॉच नॉर एनीबडी एल्स। ठीक है, नीदर ही स्टोल माई वॉच नॉर एनीबडी एल्स, ना उसने मेरी घड़ी चुराई न किसी और ने। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। ना तो वो स्कूल जाता है ना ही घर में पढ़ता है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हमारा दोनों ही एक्शन एक सब्जेक्ट कर रहा है। ना वो स्कूल जाता है ना घर में पढ़ता है, यहाँ एक ही पर्सन की बात हो रही है। अब इस केस में हम अपना सेंटेंस शुरू करेंगे सीधे सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है वो, तो पहले लगाया ही, फिर आपको लगाना है नीदर। ही नीदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही नीदर goes to school nor studies at home। तो ही neither goes to school nor studies home, वो ना ही स्कूल जाता है और ना ही घर में पढ़ाई करता है। तो ये हुआ निदर और नॉर। तो दो सब्जेक्ट्स अगर सेंटेंस में होंगे तो हम अपना सेंटेंस शुरू करेंगे निदर से, और अगर एक सब्जेक्ट होगा तो शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। ओके, तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब आइए अपने तीसरे कंजंक्शन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब अपने थर्ड कंजंक्शन पर चलते हैं। थर्ड कंजंक्शन है ईदर और। जैसे हम लोगों ने सेकंड में देखा नीदर नॉर, ना तो ना ही या ना ही ना तो। ईदर और या तो या तो या। ठीक है, तो नीदर नॉर नेगेटिव होता है, ईदर और पॉजिटिव होता है। तो देखिए कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। इफ आवर सेंटेंस हैज़ टू सब्जेक्ट वी शुड स्टार्ट आवर सब्जेक्ट विथ ईदर।
अगर हमारा सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट है तो हम अपने सेंटेंस की शुरुआत करेंगे इधर से। अगर हमारे सेंटेंस में 1 सब्जेक्ट है तो हम अपने सेंटेंस की शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। सेम केस फॉलो होगा। आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी देखा, नीदर नॉर में भी देखा, और सेम केस यहाँ पर ईदर और में भी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। या तो तुम्हारे पापा ने या तुम्हारी मम्मी ने मुझे बुलाया। अब यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं? सो हेयर आर 2 सब्जेक्ट्स, या तो तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी। तो हम इसकी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे ईदर से। तो ईदर योर फादर और मदर, पास्ट इंडेफिनिट, कॉल्ड मी। सो ईदर योर फादर और मदर कॉल्ड मी। बस इन्हीं बातों पर आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं, सेंटेंस की शुरुआत कैसे करनी है, सेंटेंस की हिंदी क्या है, उसका टेंस क्या है। अगर आप ये 2 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट का मेथड समझ जाएंगे तो ये कंजंक्शन यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो ईदर योर फादर और मदर कॉल्ड मी। अब आइए इस पर देखते हैं। या तो मैं आऊँगा या यहीं रुक जाऊँगा। एक जनरल सा कॉमन सा सेंटेंस है जिसको हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं। आप कहीं गए हैं, आपकी मदर ने आपके फादर ने आपको फ़ोन कर दिया कि भैया कब आओगे, तो आपने बोला देखिए पापा ऐसा है कि या तो आएंगे या तो यहीं रुक जाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो या तो मैं आऊँगा या यहीं रुक जाऊँगा। अब यहाँ कौन बोल रहा है? यहाँ मैं, यानी एक सब्जेक्ट। अब एक सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में हो तो शुरुआत करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट से ही। तो चलिए आई, ठीक है, फिर लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आई विल ईदर, आऊँगा, आई विल ईदर कम, फिर लगाना है और, यहीं रुक जाऊँगा, स्टे हेयर। तो आई विल ईदर कम और स्टे हेयर, या तो मैं आऊँगा या यहीं रुक जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर नॉर। अपने चौथे कंजंक्शन की ओर चलते हैं, ऑल्दो येट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। ऑल्दो और येट का पेयर बहुत ही पुराना और बहुत ही यूनिक है। यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑल्दो का यूज़ हो ही हो। कभी कभी ऑल्दो का यूज़ नहीं भी होता है लेकिन फिर भी सेंस सेम होता है। तो आइए देखते हैं इसका सेंस क्या है। तो ऑल्दो की मीनिंग होती है यद्यपि या जबकि। येट की मीनिंग होती है फिर भी। आपको ध्यान रखना है, येट की मीनिंग होती है फिर भी। अब दोनों का यूज़ किस तरह से करेंगे? व्हेन वन सेंटेंस गिव्स पॉजिटिव सेंस, एक सेंटेंस जब पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, वन सेंटेंस गिव्स पॉजिटिव सेंस, और जो दूसरा सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस दे रहा हो। तो इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं हो रही है या पॉजिटिव सेंटेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पॉजिटिव सेंस की और नेगेटिव सेंस की। तो जब भी एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे, दूसरा नेगेटिव सेंस दे, तो हमें यूज़ करना है ऑल्दो येट। येट और ऑल्दो और येट का पेयर होता है, ठीक है। आइए 3 एग्जाम्पल आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ऑल्दो येट का यूज़ कैसे करते हैं। जबकि वो बहुत अमीर है फिर भी गरीबों की मदद नहीं करता। अब जबकि वो बहुत अमीर है, ये सेंटेंस कैसा सेंस दे रहा है? ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करता, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। अमीर है तो उसको गरीबों की मदद करनी चाहिए लेकिन नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे ऑल्दो। तो फर्स्ट सेंटेंस में ऑल्दो, और जो कंजंक्शन यूज़ करेंगे जब बीच में लगाएंगे तो येट। तो कैसे बनेगा? Although he is very rich, अब कंजंक्शन लगाइए yet, गरीबों की मदद नहीं करता, yet does not help the poor. So although he is very rich, yet does not help the poor. तो जबकि वो बहुत अमीर है फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करता। ही लगाइए या मत लगाइए, एक बार आपने लगा दिया है। तो although he is very rich, yet does not help the poor. अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यद्यपि मैंने उसे बताया था फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। तो एक सेंटेंस पॉजिटिव का सेंस और दूसरा नेगेटिव का सेंस। तो यद्यपि मैंने उसे बताया था, although I had informed him, फिर क्या लगाना है? फिर भी के लिए yet, उसने ध्यान नहीं दिया, yet he did not care.
सो ऑल्दो आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम येट ही डिड नॉट केयर, जबकि मैंने उसे बताया था फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। अब ये तीसरा सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, मैं उसे रोज पढ़ाता हूँ फिर भी वो अच्छे नंबर नहीं लाता। अब इस केस में यहाँ पर ना यद्यपि है ना जबकि है, फिर भी सेंस एक सेंटेंस पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव का। तो मैं उसे रोज पढ़ाता हूँ, अब यहाँ ऑल्दो लगाइए या मत लगाइए, तो उसको हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं आई टीच हिम डेली येट ही अच्छे नंबर नहीं लाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, येट ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। तो आई टीच हिम डेली येट ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। इसके पहले आप चाहें तो ऑल्दो का भी यूज कर सकते हैं, ऑल्दो आई टीच हिम डेली येट ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। तो दिस इज ऑल्दो एंड येट, एक सेंटेंस पॉजिटिव का, अगला सेंटेंस नेगेटिव का सेंस दे रहा हो तो ऑल्दो और येट का यूज करेंगे। समझ में आया? तो चलिए अब अपने लास्ट कंजंक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हमारा आज का आखिरी कंजंक्शन लेस्ट और शुड। तो लेस्ट की मीनिंग होती है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। तो आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो एक में अवेयर कर रहे हैं, दूसरे में उसका कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं। एक में हम बता रहे हैं कि ऐसा करना है तुमको, दूसरे में बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो ध्यान से चलो इसको हमने बनाया वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है यू, और इस सब्जेक्ट के बाद तब हम शुड का यूज़ करेंगे, यू शुड फॉल। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो हमेशा ध्यान रखेंगे लेस्ट के साथ शुड का यूज़ करते हैं। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल। तो स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल, अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 5 बड़े और अच्छे कंजंक्शंस पर स्टडी किया। उम्मीद है आपको ये सारे कंजंक्शंस पसंद आए होंगे, सारे कंजंक्शन का यूज़ समझ में आया होगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको मेरा एक सजेशन है कि अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार पूरी वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, और अगर समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट करिए और अपनी बातें बताइए कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई, कहाँ नहीं समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख कर ज़रूर पूछिए। मोर वाले, यहाँ नीचे मोर वाले बटन पे जाएंगे तो उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, और इस वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसे पढ़िए, समझिए। कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप फ्री हैं मुझे कभी भी व्हाट्सएप करने के लिए। मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुरंत वहीं आपके व्हाट्सएप नंबर पर दे दूंगा, जो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले कंजंक्शन के अगले खूबसूरत वीडियो में। आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना है। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।